हेलो बच्चों, वर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संदीप, आपका फिजिक्स मेंटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स लाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, राइट। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। सो आज की क्लास के बाद आई प्रॉमिस डैट एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आप सॉल्व ना कर पाएँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो द फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या। सबसे पहले क्वेश्चन में माइंड में क्वेश्चन यही आता है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, राइट। सो रिमेंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम इंडिकेट्स द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मीडियम। सर ये लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मीडियम होता क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सी, रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा है कि देयर इज अ टू मीडियम, वन इज रेयर मीडियम और एक आपका होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होती है। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट्स ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, है ना। नॉर्मल की तरफ ये क्या होगा, बेंड हो जाएगा। सो जो बेंडिंग जो हो रही है लाइट की, वो कितना बेंड होना चाहिए, वेदर इट्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। तो जो लाइट ऑफ रे जो बेंड हो रही है वो बताएगा हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि सर कितनी लाइट बेंड होगी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइंस हाउ मच द पाथ ऑफ लाइट इज बेंट और रिफ्रैक्टेड व्हेन एंटरिंग अ मटेरियल। आया समझ में। सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि सब जब रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो कितनी बेंड होगी, वेदर इज टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उसकी जानकारी हमें कौन देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। और क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है, वो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। ठीक है, लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है आपका व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, सी नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, जिसमें क्या होता है कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम रेनबो कहते हैं, राइट। सो वो जो फिनोमिना हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही वजह से हो रहा है। क्योंकि जब रे ऑफ लाइट एक, जैसे मान लो प्रिज्म एक मटेरियल के अंदर जब जाती है तो वेवलेंथ क्या होगी, बार बार चेंज होगी। सो वेवलेंथ के चेंज होने पे जो वाइट लाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट्स हो जाती हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही हुआ। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या आया, चेंजेस आए ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ। अंडरस्टूड। सो बेसिक्स अपना क्लियर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। जैसे आपको ये समझना है कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट बेंड होती है। सर हमें पता है लाइट बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ भी हो सकती है एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि सर कितनी लाइट बेंड होगी, उसकी जानकारी हमें कौन देता है, वो देता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट, नाउ कम्स टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स कितने हैं, तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। ठीक है, क्या है ये, रेशियो है। किसका रेशियो, सर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। मतलब एक ये रेशियो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम का, जिसको अगर मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और अ वैक्यूम, जिसको हम C से डिनोट करेंगे, एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको हम V से डिनोट करेंगे। तो फॉर्मूला जो होगा वो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा सर N इक्वल टू C बाई वी। ओके, N इक्वल टू C बाई वी, वे C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। किसी बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो N की जगह म्यू से भी डिनोट होता है। ठीक है, ये भी एक सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो जब भी आप बुक में या स्कूल में एग्जाम में कहीं भी अगर ये सिंबल्स आप देखो तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये क्या आ गया। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 2 टाइप्स से हम डिनोट कर सकते हैं, एन से या म्यू से। फॉर्मूला सेम रहेगा C बाई वी। सो C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू हमें पता है सर, इट्स अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। V को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट कर सकते हैं एन और म्यू के साथ। अंडरस्टूड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं, देखो हमने पढ़ा कि N जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो C बाई वी होता है,
और ये भी बोला कि जो c जो होता है वो कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट्स का मतलब क्या है कि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये फिक्स रहती है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर c आपका कांस्टेंट है तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के। सो वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज v। तो अब क्या होगा, इफ़ v इंक्रीजेस, अगर मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इंक्रीज हो जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। या हम कह दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगी जब v की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दोनों वाइस वर्सा है, ठीक है। एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पे दूसरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीजेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसमें। सिंपल सा हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि वी नो डैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक, एयर या वैक्यूम में कितना होता है सर, सेम होता है 3 × 10⁸, ठीक, ये तो याद है हमें। सेकेंड, वाटर में कितना होता है सर, वाटर में होता है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर ग्लास में कितना होता है, ग्लास में शायद सबसे कम होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ठीक है, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, तो आप बोलोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो v पे डिपेंड करता है। अगर v की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, और v की अगर कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो हम चेक करेंगे कि स्पीड जो है वो कम किसकी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे कम जो होगी वो ग्लास की होती है, स्पीड 2 × 10⁸। सो वी कैन से डैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। मतलब एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी और ग्लास की सबसे ज़्यादा होगी। क्यों होगी, बिकॉज एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। क्लियर हुआ, समझ में आया ना, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक, एक 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते रहते देखते जाएंगे, और क्वेश्चंस के थ्रू और अपने कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, एयर से ग्लास लाइट जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.50। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन टर्म्स लिखेंगे, है ना, कोई भी न्यूमेरिकल तो सबसे पहले गिवन लिखो, इजी हो जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, एन कितना दे रखा है 1.5। ओके, क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वीजी से डिनोट करेंगे, ये हमें फाइंड करना है। और दे रखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज हाउ मच, इट इज़ 3 × 10⁸। सो सी की वैल्यू गिवन हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो वेरी इजी, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज n = c/v, इसको बोल देंगे vg। हमें फाइंड क्या करना है, vg की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली पहले इसको अरेंज कर लो, ठीक है, सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, पहले अरेंज करेंगे फॉर्मूला को। तो हम लिख सकते हैं कि vg जो होगा वो c/n होगा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, c की वैल्यू है 3 × 10⁸ और n की वैल्यू है 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁸, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 आएगा, 3 1 जा, 3 5 जा, 5 1 जा एंड 5 2 जा। सो Vg अपना आ चुका है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इजी है ना, आसान, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, इस बार एयर टू वाटर जा रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 4/3 दे रखा है। तो लिख देते हैं n = 4/3। ओके, फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो VW हमें फाइंड करना है। गिवन अगेन c इज हाउ मच, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रख देते हैं वैल्यू, n = c/v होता है तो VW लिखेंगे। VW जो होगा वो क्या होगा, c/n होगा। c की वैल्यू हम रख देंगे 3 × 10⁸ एंड n की वैल्यू 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। So it's come 9 × 10⁸ divided by 4, which is equals to 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर वो कितना हो जाएगा आपका
2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट? है ना, आसान है, बस गिवन लिखो और फॉर्मूले पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, और बाकी प्लस माइनस तो क्लास 6-7 का आपका मैथमेटिक्स है ही। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। ठीक है, आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो समझते हैं क्या कह रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। दिस मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट in diamond will reduce by a factor of 2.42 as compared to its speed in air। समझ में आया? नहीं आया सर? ओके, देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो n जो होता है वो c/v होता है। ठीक है, c कितना होता है? 3 × 10⁸, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेट्स से डायमंड d इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर divided by speed of light in a diamond। Understood? तो speed of light in diamond is equals to c/nd। nd की वैल्यू कितनी हो गई? यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डायमंड दे रखा अपने को 2.42। तो इस इक्वेशन से देखो डायरेक्टली हमें समझ में आ रहा है कि स्पीड जो होगी वो c के कितनी हो जाएगी? 2.4 टाइम लेस हो रही है, राइट, डिक्रीज हो रही है। सो वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस, देखो रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है 2.42 फैक्टर के साथ, विल रिड्यूस बाय द फैक्टर ऑफ 2.42। इसके कंपैरिजन में? c के कंपैरिजन में। आ रहा है समझ में? सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1 डिवाइडेड बाई 2.42, 1/2.42 टाइम द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देख सकते हो, ठीक है, Vd जो होगा वो 1/2.42 टाइम्स c है ना, इसका मतलब यही तो हुआ। सो वी कैन से डैट Vd इक्वल्स टू 1/2.42 इंटू c। दोबारा पढ़ो, इन अदर वर्ड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। इसका मीनिंग ये होता है। आया समझ में? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्या कह रहा है कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 1 by 1 लिखेंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ग्लास का और वाटर का वो दे रखा है, तो हम बोलेंगे n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी Ng दे रखा है 4/3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें दे रखा है 3/2। ठीक है, ओके। अब उसके बाद इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास दे रखा है Vg कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखा है। पूछा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें निकालना है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर भी हमें निकालना है। ये 2 पॉइंट्स हमें निकालने हैं। अब आप बोलोगे सर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, राइट, बट हम सॉल्व करेंगे। ठीक, हो सकता है कि वैल्यू कुछ चेंज हो जाए मैथमेटिकली, वैसे कांस्टेंट 3 × 10⁸ होता है, लेकिन हो सकता है कि कैलकुलेशन में वैल्यू कुछ अलग आए। सो लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे वैक्यूम के लिए। तो वैक्यूम का पूछा तो बेटा हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दोनों दे रखा है, तो वाटर का भी हम फाइंड नहीं करें। हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू सी अपन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? Ng मल्टीप्लाई बाई Vg, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, Ng रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 4/3 है, और Vg अपने को पता है 2 × 10⁸ है। अब इनको सॉल्व जब आप करोगे, यानी 8/3 × 10⁸ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2.66 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे c की वैल्यू डिफरेंट आई है। ठीक है, तो मैथमेटिकली डिफरेंट आ सकती है, सो डोंट वरी।
लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 3 × 10⁸ आपको नहीं लेना है जब तक मेंशन ना हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, वाटर का हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, वापस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर इक्वल टू सी बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर वी डब्ल्यू। सो अगेन वी डब्ल्यू हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला आ गया सी बाई एन डब्ल्यू। अब सी की वैल्यू कितनी है सर, 3 × 10⁸ नो, सी की वैल्यू हम 3 × 10⁸ नहीं लेंगे, जो अभी हमने प्रीवियसली फाइंड किया है दैट इज़ 2.66, हम इस वैल्यू को लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, सो 3 ऊपर में सपोज 3/2 आ गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 × 2.66 × 10⁸/3 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 1.78 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉल्व करके देखेंगे तो समझ में आया कैसे किया। दोबारा से रिपीट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 3/2 और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें पूछा गया कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में निकालनी है और वाटर में निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट जब हमने सॉल्व किया तो फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो सी किसके इक्वल आएगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, सो एन जी इंटू एन वी, ओके, एन जी इंटू वी जी। सो एन जी का वैल्यू कितना है 4/3, वी जी दे रखा है 2 × 10⁸, दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.66 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आफ्टर दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें गिवन है, ठीक है, तो हम अप्लाई करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सो सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और योर आंसर इज 1.78 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया ए एंड बी, सेम क्वेश्चन है जो पीछे अभी हमने किया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो टू मीडिया ए एंड बी बोल रखा है, तो मानो ए मीडियम का जो होगा वो होता है 2 और सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी दे रखा है कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड मीडियम ए, ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट वी नो डैट वैक्यूम के लिए पूछा है, तो कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इक्वल्स टू सी बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, ठीक है, दोनों हमें गिवन है, तो सी हो जाएगा आपका, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन। नाउ एन बी की वैल्यू कितना सर 1.5, वी बी का कितना सर 2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 × 2 तो हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो इस केस में आपका आंसर एग्जैक्ट आया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपने आप से नहीं मानेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी, जब तक गिवन ना हो क्वेश्चन में, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। तो मीडियम ए के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इक्वल्स टू सी बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ए, हमें तो ये फाइंड करना है। सो वी ए आ जाएगा आपका सी बाई एन ए, सी हमें पता है कितना होता है, अभी अभी हमने फाइंड किया है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एन ए आपका कितना है 2 है, तो वी ए कितना आ जाएगा, वी ए आपका अगेन इट्स कम्स हाउ मच, 3 का हाफ कितना होता है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस वन इज योर आंसर, अंडरस्टूड, कोई डाउट है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी, एक दो बार करोगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, देखो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसका, डायमंड का दे रखा है,
2.47 दे रखा है एंड डेट ऑफ ग्लास इज 1.51। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी आपको गिवन है 1.51। ठीक है सर, दोनों ही गिवन है। ठीक है, दोनों आपकी क्या है, गिवन टर्म्स है। पूछा क्या है, हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल्स इन ग्लास देन इन डायमंड। पूछा है कि जो लाइट जो है वो कितनी तेज़ी से ग्लास में ट्रेवल करेगी एज कम्पेयर टू डायमंड। ठीक है, वेलोसिटी स्पीड को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखो सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको लग रहा है सर पता नहीं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन बहुत इजी होगा। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। देखो फॉर्मूला, अपना कॉन्सेप्ट बेसिक फॉर्मूला यही है, C बाई वी। तो क्या करेंगे, फर्स्ट डायमंड का बात करते हैं। ठीक है, डायमंड की बात करते हैं। तो डायमंड में मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल टू C अपन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड VD, है ना। C तो कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट ग्लास की अगर हम बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय हाउ मच, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब दोनों में ही देखो, चेक करो कॉमन क्या है कि सर C की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, है ना। हमें पता है C कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या हो गई, सिंपल सर ND इंटू VD हो गई। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, C इक्वल्स टू NG इंटू VG हो गया। मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों C अगर सेम है तो क्या दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 भी सेम होगा, यस डेफिनेटली सेम होगा। सो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, ND इंटू VD इक्वल्स टू NG इंटू VG। अंडरस्टूड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब हमें क्या निकालना है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मच फास्टर डज द लाइट ट्रैवल इन ग्लास दैन इन डायमंड, मीन्स रेशियो निकाल लेते हैं फटाफट। VD बाई VG अगर हम फाइंड करें, या 1 मिनट, इसको हम ऐसे अगर फाइंड करें, हमें अगर ग्लास का चेक करना है एज कम्पेयर टू डायमंड, तो हम लिख सकते हैं VG डिवाइड बाई VD इक्वल्स टू 1 मिनट। ठीक है, VG डिवाइडेड बाई VD इक्वल्स टू ND डिवाइडेड बाई NG। वैल्यू को पुट करेंगे, ND की कितनी है 2.47, NG की कितनी है 1.51। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.63। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी 1.63। नाउ वी कैन से डैट, ठीक है, हम कह सकते हैं कि VG जो होगा, सी VG बाई VD इक्वल्स टू 1.63। तो VG जो हो जाएगा वो 1.63 VD। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो होगा वो 1.63 टाइम्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू स्पीड इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। समझ में आया। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, ND और NG हमें गिवन था, फॉर्मूला हमने बेसिक अप्लाई किया है N इक्वल टू C बाई वी। सो पहले हमने डायमंड का रिलेशन बनाया और फिर ग्लास का रिलेशन बनाया, दोनों में C कांस्टेंट था, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमने रेशियो फाइंड किया VG बाई VD का, एंड एट लास्ट वी गेट द आंसर VG इक्वल्स टू 1.63 टाइम्स VD। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो होगा वो 1.63 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डायमंड। अंडरस्टूड। सो होप आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक क्लियर है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी टॉपिक में आती है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वी नो इट इज द रेशियो। ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। इसमें हम क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विद स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, मतलब फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में सेकंड मीडियम। अंडरस्टूड। मैथमेटिकली स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम दैट इज V1 और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम दैट इज V2। ठीक है, वहाँ पे फिक्स था कि हमें C के कंपैरिजन में देखना है, लेकिन यहाँ पे मीडियम आपका डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है डिफरेंट। नाउ तो इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखते हैं N से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिनोट करेंगे किससे, N से। नाउ
n इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम को लिखेंगे v1, ध्यान से देखना v1, और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम लिखेंगे v2। ठीक है, दोबारा देखें। ठीक है, अपना एक मान लो मीडियम है, दिस वन इज मीडियम फर्स्ट, दिस वन इज मीडियम सेकंड। अगर लाइट ट्रैवल कर रही है लाइक दिस, मान लो टुवर्ड द नॉर्मल, ये बेंड हो गई, ठीक है, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का n1 मान लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का 2 मान लेते हैं, n2। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे कैसे? इट इज रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ध्यान देना, n21, n21 नहीं बोलते, काफ़ी बच्चे n21 बोलते हैं। ओके, इट्स नॉट 21, इट्स डिफाइंड एज और इट्स प्रोनाउंस्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इक्वल्स टू v2 by v1। ठीक, इसको ध्यान से समझना। एनी डाउट? ठीक है, n21 क्या है? n21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का जो फॉर्मूला होगा वो v1 by v2 होगा। ठीक है, कितना होगा? v1 by v2 होगा। एनी डाउट? नेक्स्ट, इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक, समझते हैं वन बाय वन। तो हमने क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का फॉर्मूला है सर v1 by v2, वेर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम होगा v2 by v1। फिर डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ है, सो कंफ्यूज मत होना। तो सारे रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट कैसे डिनोट कर सकते हैं? n21 इक्वल टू v1 by v2 या n12 इक्वल टू v2 by v1। इसी को अगर दूसरे फॉर्म में हमें लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल्स टू v1 by v2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इक्वल्स टू v2 by v1। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। और कैसे लिख सकते हैं? और कोई तरीका है? यस, वन मोर वे इज देयर। लास्ट कौन सा होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ध्यान से सुना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इक्वल्स टू v2 by v1, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल्स टू v1 by v2। ठीक है, तीनों फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन सबका अलग अलग है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि विद रिस्पेक्ट टू कौन सा होगा। ठीक, काफी बच्चों का ये रहता है सर विद रिस्पेक्ट टू कौन सा क्या है। सो n21 का मतलब होता है, ठीक, ध्यान से देखेंगे दोबारा, n21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और n12 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ठीक है, अब इसका लिखने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये आपका फर्स्ट मीडियम हो गया। अरे समझो, लिखने का तरीका वैसे सेम है, v1 by v2, v2 by v1। यहाँ तक क्लियर है? इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। ठीक, दोबारा इस वीडियो को आपको सुनना है और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो यहाँ से नहीं आते। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? आपका कुछ और फॉर्मूलेज होंगे, जैसे कि वी नो डेट n इक्वल टू सी बाई वी, एन इक्वल्स टू सी बाई वी होता है, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक, कोई डाउट नहीं है। नाउ अब देखो फॉर्मूला क्या है, n21, एक ही को सॉल्व करेंगे, बाकी सब सेम होंगे। ठीक है, n21 का फॉर्मूला क्या था? v1 by v2, v1 by v2। तो अगर इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो कैसे कर सकते हैं? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इक्वल टू सी बाई स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। सेकंड में लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकंड मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, अब इन दोनों में से v1 और v2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से v1 को हम क्या लिख सकते हैं? c बाई n1। यहाँ से v2 को क्या लिख सकते हैं? c बाई n2। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस v2 एंड v1 इन दिस इक्वेशन। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। n21 इक्वल्स टू v1 कितना है? c बाई n1 है। इसको हमने डिवाइड किया किससे? v2 से। v2 की वैल्यू कितनी है? c बाई n2 है ना, हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? n21 इक्वल टू सी n1, डिवीजन को मल्टीपल में चेंज किया तो रेसिप्रोकल होगा, वी ऑल नो डैट। सो सी से सी कैंसिल, आंसर आ गया n2 बाई n1। सो फॉर्मूला क्या आ गया अपना? n21 जो होता है वो n2 बाई n1 के इक्वल होता है। ठीक है, ऊपर जो हमने देखा था ये वाला पार्ट, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के रेस्पेक्ट में था, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। है ना, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर होगा, बस आप देखते रहें।
ठीक है। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसमें N12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम कितना होगा, ये N1/N2 हो जाएगा ना। सिंपल देखो, सबसे पहले यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है तो नीचे 1, यहाँ पे 1 है तो ऊपर 1, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं ना। अगर इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ N21 इंटू N12 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो आंसर क्या आ रहा है, N2/N1 इंटू N1/N2, N2 से N2 कैंसिल, N1 से N1 कैंसिल, आंसर आ गया 1। सो वी कैन कंक्लूड दैट N21 इंटू N12 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इससे एक रिलेशन और हमें मिलता है, दैट इज N21 इक्वल्स टू 1/N12। ठीक है, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। नाउ देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक को लर्न करो दूसरा ऑटोमेटिक लर्न हो गया। ये रिलेशन लर्न करेंगे कि N2/N1 जो होता है और N1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड का जो मल्टीपल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और यहीं से देखो ये 1 होता है और यहीं से अपने पास रिलेशन आ गया N21 इक्वल्स टू 1/N12। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/N12 के। अंडरस्टूड। तो टोटल फॉर्मूला क्या क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा है ऊपर। ठीक, ये हो गया और बाकी ये सारे फॉर्मूलेज हो गए, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। अब कैसे करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, एग्जाम में आपको N12 वगैरह नहीं दिखेगा, आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट मिलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इस टाइप से आपको मिलेगा। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट अगर पूछा है तो N2/N1 होगा ना, सेकंड मीडियम को डिवाइड करेंगे किससे, फर्स्ट मीडियम के साथ। समझते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखा है 1.65। सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एयर, 1 मिनट मिस्टेक हो गई। ओके, सो क्वेश्चन दोबारा पढ़ें। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें दे रखा है 1.65। सेकेंड ऑफ दैट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर की अगर हम बात करें तो ये है 1.33। ठीक है, ध्यान से देखना, गिवन टर्म्स हमें समझ, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल्स टू N2/N1 हमने पढ़ा था फॉर्मूले में। तो सेम है, यहाँ पे 2 1 नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, 2 की जगह क्या आ गया, ग्लास आ गया, और 1 की जगह क्या आ गया, एयर आ गया। जैसे कि ये देखो, ये आपका एयर है और ये आपका ग्लास मीडियम है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है, 1.65 दे रखा है। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है 1.33। पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हमें फाइंड करना है। ठीक है, पहली बात तो ये आपको लिखना आना चाहिए। इसके बाद में देखो ये समझ में आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे देखते हैं। NGA रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं NG/NA, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है N2/N1, है ना, 2 पहले आएगा 1 बाद में आएगा। सिमिलरली G पहले आएगा और A बाद में आएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है 1.65। सिमिलरली NWA, इसको हम क्या लिख सकते हैं NW/NA, ये भी हमें दे रखा है 1.33। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है NWG। अब NWG का मतलब क्या है, इट्स मीन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये हमें फाइंड करना है। अब आप बोलोगे इसकी वैल्यू तो दे नहीं रहती, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 और 2 को इस अकॉर्डिंग हमें ऐसे सेट करना है जो NW/NG के फॉर्म में हो। कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, ठीक है, 2 को अगर 1 से मैं डिवाइड करूँ तो आंसर कितना आएगा, 2 को किससे डिवाइड करना है, 1 से। तो देखते हैं NW/NA डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से, दैट इज NG/NA। ठीक है, अब यहाँ से देखना NAW/NA, इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करें NA/NG होगा, होगा ना। ठीक है, नाउ NW/NA, NW/NA वैल्यू कितना है 1.33 है, ओके, इनटू NA/NG की वैल्यू कितनी है, सर NA/NG तो नहीं है लेकिन NG/NA है, मीन इसका रेसिप्रोकल होगा तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 1.65। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, आंसर अप्रॉक्स कितना आएगा, 0.8 लगभग आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये चेक कर लेना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया या नहीं आया, देखते हैं।
इसी को देखो, एक तो आपने डिवाइड किया 2/1 के साथ, तो इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। तो या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एक तरीका और मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कोई डिवीजन वाला प्रोसेस रहेगा, सर 1 को 2 से डिवाइड करें या 2 को 1 से डिवाइड करें, ठीक है, ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक चाहिए। देखो हमें चाहिए NW/NG, यही तो चाहिए NW/NG। तो आप एक काम करो, इसको लिखो NW मल्टीप्लाई और नीचे में लिखो NG, है ना, इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले फॉर्मूले में देखो, ठीक है, NA दोनों में ही कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको NA से यहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ NA से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि NA और NA क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये दोनों कैंसिल होंगे तो वापस से हमें सेम इक्वेशन मिल जाएगी, मिलेगी ना, ठीक है। नाउ अब देखो वापस से वही कंडीशन बन गई अपनी, NW/NA कितना है 1.33, NA/NG कितना है, सर रेसिप्रोकल कर दो तो 1.65, आंसर आ जाएगा कितना आ रहा था 0.8। समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स बोल दिया, ठीक है, इसे चेंज कर देते हैं, सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कंफ्यूज करने के लिए, बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो सेम होगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई बोला है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई दे रखा है 2/3। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड दे रखा है, वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड दे रखा है 4/3। फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें फाइंड करना है। कुछ नहीं सोचना, जस्ट लिखो जेड एक्स आपको लिखना है, इसका मतलब होता है जेड NZ/NX। अब इसको अरेंज कर देना है, दोनों में देखो कॉमन क्या है, जेड वाला पार्ट कॉमन है, ठीक, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो NY/NZ होगा, और इसको अगर हम देखें तो NX/NY होगा। तो NY की वैल्यू यहाँ पे देखो सेम है, ठीक है, दोनों में ही NY आ रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, किससे, NY से। अरेंज करो, NZ/NY हो जाएगा, और ऊपर का NY जो होगा वो NXK होगा, ठीक है। NZ/NY है क्या अपने पास, NZ/NY नहीं है, NY/NZ है, NY/NZ है। तो एक चीज़ और देखो, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल्स टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, है ना, उल्टा हो गया ना। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है n, हमें निकालना है NZ/Y, तो किसके इक्वल होगा, NYZ के इक्वल हो जाएगा, और NZ/Y जो होगा वो NYZ के इक्वल, NYZ कितना है 4/3, सो 4/3 आंसर आ गया 3/4, और NZ/Y क्या आपका, यही तो है NZ/Y, तो इसको लिख देंगे 3/4, जैसे रेसिप्रोकल कर दो, जैसे भी आपको इजी लगे, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, हो जाएगा। NY/NX, अब NY/NX कहाँ पे है, अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे NX/NY है, इसका भी उल्टा कर देंगे 3/2, तो आंसर कितना आ गया 9/8 आ गया, कितना आ गया 9/8 आंसर आ रहा है समझ में, ठीक है, इजी है ना। तो डिवाइड करना तो आंसर आ जाएगा। और करते हैं, और क्वेश्चन करेंगे, ठीक, जब तक क्लियर ना हो करते रहेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है आपको, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है, हाउ मच 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक, वाटर का हमने लिख दिया, ये बेंजीन का होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर भी हमें गिवन है, बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर हाउ मच 1.5। पूछा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। देखो क्या करेंगे, हमें पता है सर NWA का मतलब होता है NW/NA, खत्म, है ना, सिंपल। हमें यह भी पता है सर BA का मतलब क्या होगा, हम लिख सकते हैं NB/NA लिख सकते हैं, इसकी भी वैल्यू दे रखी है 1.5 दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.5 दे रखी है। अब NBW चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं NB/NW। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे NB/NW के लिए, वापस से देखो कॉमन क्या है, दोनों में देखो एयर वाला पार्ट दोनों में ही है ना, तो NW तो हमें है यहाँ पे, NB भी है यहाँ पर, लेकिन ये दोनों अपने पास नहीं है, या तो डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, या सिंपली आप इसको अरेंज भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो NA से, और इसको अरेंज कर दो, कैसे करेंगे अरेंज, NB/NA मल्टीप्लाई NA/NB, NB/A, NB/A है क्या अपने पास, NB/A ये रहा सर, ये रहा आंसर है 1.5, ठीक है। NA/NB, सर NA/NB तो नहीं है, सॉरी एक मिस्टेक हुआ अपना, NA/NW, तो ये वाटर का होगा, ठीक है। सो NA/NW कितना होगा, सर NA/NW तो नहीं है, NW/NA तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको 1.33 करेंगे, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1.5 को 1.33 से, तो आंसर कितना आएगा, अप्रॉक्स में मान लो 1.127 के अक्रॉस कुछ आएगा। सो दिस वन इज योर आंसर, इजी, ठीक है। और देखते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है, कितना 4/3 दे रखा है। पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर
विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, नॉर्मल 1 मार्क्स का क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ए, डब्ल्यू ए का दे रखा है 4/3, हमें ए डब्ल्यू का पूछा है ना, उल्टा पूछा है। सो वी नो, ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है कि n21 इक्वल्स टू 1/n12, ये भी उल्टा ही तो है। तो हम लिख सकते हैं कि NaW जो होगा वो 1/NWA होगा। तो 1/4/3 रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर आ गया 3/4। तो हम लिख सकते हैं NaW जो होगा वो 3/4 की इक्वल होगा। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट बोलोगे इसका आंसर कि सर ये 4/3 को हम 3/4 लिखेंगे। ठीक है, सब डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है 1.6। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड भी दे रखा है हमें, डायमंड कितना दे रखा है सर 2.4 दे रखा है। ओके, और कुछ दे रखा है नहीं दे रखा, बोला है कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करेंगे। लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, लिखना आना चाहिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, NDG हमें फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं पहले इसको। NDG का मतलब क्या हुआ, ND/NG, यही तो होता है। ठीक है, ND की वैल्यू 2.4, NG की वैल्यू 1.6। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 8 2 16, 8 3 24, डेसिमल कैंसिल हो जाता है, तो 3/2 इज द आंसर। ठीक है, सेकंड में आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड पूछा है। ठीक है, तो इसको देखो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं NG/ND के साथ, या हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है फॉर्मूला कि सर NGD जो होगा वो 1/NDG होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे 2/3। बाकी आप खुद सॉल्व करके भी देख लेना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हमने एब्सोल्यूट पढ़ लिया है, रिलेटिव भी पढ़ लिया है, अब आता है स्नेल्स लॉ। अब आप बोलो स्नेल्स लॉ तो हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसका क्या काम है। देखो कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है, स्नेल्स लॉ से ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। स्नेल्स लॉ कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो समझते हैं, देखो 1 बाय 1 इसको देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग साइन ऑफ एंगल I बाई साइन ऑफ एंगल R, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं N से, जो होता है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी रेशियो को देखो, याद है एब्सोल्यूट और रिलेटिव को हमने डिफाइन कैसे किया था, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब रेशियो होगा किसका, रेशियो साइन I बाई साइन R का, ये भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू N। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम पे देखो, तो यहाँ पे देखो, मान लो ये आपका नॉर्मल है, एक रे आ रही है आपकी लाइक दिस, और ये बेंड हो गई दिस वे। तो ये आपका फर्स्ट मीडियम, ये आपका सेकंड मीडियम। जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो यहीं से अपना फॉर्मूला आता है साइन I बाई साइन R। लेकिन यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो होगा ना, हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम N1 है और सेकंड का कितना N2। तो अगर मेरे को लिखना हो, ठीक, इसी फॉर्मूले को थोड़ा और अरेंज अगर हम करें तो मैं लिख सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल I डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल R। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उससे पहले N21 को हमने पढ़ा है, N2/N1 भी सर लिख सकते हैं। और N2/N1 के साथ आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो अपने पास फॉर्मूला आ रहा है N1 साइन ऑफ I इक्वल्स टू N2 साइन ऑफ R। ठीक, ये आपका मेन रिलेशन बन गया है स्नेल्स लॉ का। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ आ रहा है समझ में। इसी फॉर्मूले को और भी आप अप्लाई कर सकते हो लाइक दिस। देखो N21 को हम लिख सकते हैं N2/N1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, स्पीड के फॉर्म में V1/V2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सो हम इसको ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल I साइन ऑफ एंगल R इक्वल्स टू V1/V2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखो V2 साइन I इक्वल्स टू V1 साइन R। फिर अगर स्पीड के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, अभी तक आया नहीं है लेकिन आ जाता है, तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। मेन आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्नेल्स लॉ समझ में आया कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री आपके मैथमेटिक्स में हो चुका होगा। सो ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक सारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स की रेशियो टेबल्स आपने लर्न किए हैं, राइट, सारे एंगल्स के आपने फाइंड किए हैं। सो फिजिक्स में हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वी आर इंटरेस्टेड इन साइन थीटा। ठीक, हमें साइन थीटा से ही सारा काम करना है, बिकॉज वी नो डैट स्नेल्स लॉ में n इक्वल टू क्या होता है, साइन I बाई साइन R होता है। ठीक है, ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है, वो दे रखा है आपको 60 डिग्री। पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पे साइन I बाई साइन R इक्वल टू N। साइन I कितना होगा,
साइन आई होगा साइन 30 और साइन आर कितना होगा 60 होगा। वैल्यू रख देते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 डिवाइड साइन 60 कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 आंसर आ गया। सो n इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई यूजिंग स्नेल्स लॉ। डन, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नाउ लुक एट हियर, अ रे ऑफ लाइट passes from air to glass n equal to 1/√2 at an angle of 30 degree. Calculate the angle of refraction. ठीक है, एंगल आई दे रखा है आपको कितना 30 डिग्री, आर पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1/√2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मिस्टेक है, इसको आप 0.5 मान लो। ठीक है, 1/√2 नहीं है, एन की वैल्यू कितनी है 0.5 है, तो 0.5। तो सिंपल। ठीक है, एंगल आर फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, एन इक्वल टू ये होता है। ठीक है, एन की वैल्यू है 0.5, साइन आई 30 डिग्री, फाइंड क्या करना है साइन आर को फाइंड करना है। तो साइन आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा साइन 30 बाई साइन 0.5, ये होगा। ठीक है, 0.5 की वैल्यू 0.5 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 तो होती है, तो इसको लिखते हैं 2 इंटू साइन 30 होती है दिस मच 1/2, तो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। साइन आर की वैल्यू आ गई 1। तो साइन कितने एंगल 1 होता है आपका, साइन का कितना एंगल आपका 1 होता है, सो वी नो दैट साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो साइन से साइन कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था, वेरी कर सकता है सब कुछ, लेकिन इसमें जस्ट हम आपको क्या समझा रहे हैं कि जो वैल्यू जो है आई और आर कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर एन की वैल्यू दे रखी है, आई की दे रखी है, तो आर कैसे फाइंड करेंगे। सो दिस इज द प्रॉपर वे। नेक्स्ट कम टू दिस क्वेश्चन, इवन इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द लाइट रे इन एयर बी 45, एयर में कितना है 45 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास बी 30 डिग्री, ग्लास में कितना है यानी रिफ्रैक्शन कितना 30 डिग्री। समझते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, आपका मीडियम हो गया, ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है। सो रे ऐसे आई और ये आपका बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है कितना 45, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है कितना 30 डिग्री। ओके सर, समझ में आया। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर फाइंड करने के लिए बोला है। कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता था साइन आई बाई साइन आर, है ना, स्नेल्स लॉ में अभी हमने पढ़ा है, बस इसी को अप्लाई कर देंगे। तो NGA इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई की वैल्यू है 45 डिग्री, साइन आर की वैल्यू है 30 डिग्री। साइन 45 होता है 1/√2 डिवाइड साइन 30 होता है 1/2, सो 1/√2 इंटू 2, तो 2/√2 आ गया। इसको रैशनलाइज करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा कितना 2√2, √2 इंटू √2 इज हाउ मच 2, इट्स गेट कैंसिल आउट, सो आंसर इज √2। समझ में आया, ये बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लुक एट हियर, सेम क्वेश्चन सेम, अ रे फ्रॉम मीडियम 1 गेट्स रिफ्रैक्टेड व्हाइल पासिंग थ्रू मीडियम 2। ठीक, सेम क्वेश्चन जो भी हमने किया है। मान लो मीडियम 2, मीडियम 1 से गई है राइट ऐसे, ठीक है, ऐसे राइट गई और यहाँ पे बेंड हो गई, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है। तो पूछा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सो फॉर्मूला क्या होगा मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 साइन आई बाई साइन आर। साइन आई कितना होगा, साइन आई होगा सर 30 डिग्री, साइन आर जो होगा वो होगा 45 डिग्री। वापस से वही स्टोरी, ठीक है, साइन 30 होता है 1/2, ये होता है 1/√2, तो 1/2 इंटू √2, आंसर आ गया √2/2। यहीं तक भी आप रख सकते हैं, या और अगर आगे सॉल्व करना है तो हम कहेंगे n/1 जो होगा वो √2/2, रैशनलाइज कर देंगे इसको, तो √2 होता है, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1/√2। ठीक है, पहले पीछे वाले क्वेश्चन में कितना था अपना √2 आया था, यहाँ पे 1/√2 है ना, जैसे उसका ऑपोजिट हो गया, तो हमने एंगल को क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडिया PQR। ठीक है, मीडियम है PQ और R, इन तीनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आई है, सेम है, सब में क्या है सेम है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वो डिफरेंट दे रखा है। कितना दे रखा है 45, 35 एंड 15 डिग्री। पूछा है इन विच मीडियम विल द वेलोसिटी ऑफ द लाइट बी मिनिमम। ठीक है, स्पीड मिनिमम कौन से मीडियम में होगा, P में होगा, Q में होगा या R में होगा। ठीक, कैसे फाइंड करेंगे, देखो सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, समझते हैं। साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो n के इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ C/V के, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ध्यान से,
साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू सी बाई वी। अब एंगल आई जो है वो कांस्टेंट है, सेम है, चेंज नहीं होगा। सी की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होगी। मीन्स डिपेंड किस पे करेगी, आर और वी पे। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि v इक्वल्स टू साइन आर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख देते हैं साइन आई और यहाँ पे आएगा सी। तो सी तो फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा, आई भी आपका चेंज नहीं हो रहा, तो वी किसके प्रोपोर्शनल होगा, वी प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली आर के, यानी रिफ्रैक्शन के। सो वी कैन से दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल आर। अगर एंगल आर इंक्रीज हुआ तो वी भी इंक्रीज होगा, एंगल आर डिक्रीज होगा तो वी भी डिक्रीज होगा। आ रहा है समझ में? सो चेक करके बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किस में, हमने पूछा कि मिनिमम कौन सा होगा स्पीड, तो सबसे कम किस में, आर वाले में है, 15 डिग्री। सो वी कैन से दैट द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम ऑन मीडियम और ऑफ मीडिया आर। क्यों होगा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, कम है। तो ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। सॉरी, नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डन? ओके, नाउ कम द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेस टॉपिक, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, अभी तक बोर्ड में नहीं आया है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन एक आपके लिए रखा है फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक। ग्लास स्लैब हमने पढ़ा है ना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक। लाइट ऐसे आई, बेंड हो जाती है, फिर इमर्जेंट हो जाती है ना, इमर्ज हो जाती है, और दोनों इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों क्या रहता है, पैरेलल, और डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, दोनों के डिस्टेंस को लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, एंड थिकनेस, ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है, ठीक है, जो मोटाई जो है, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, थिकनेस है इसकी 2 mm, कितनी है, 2 mm। इसको कन्वर्ट कर देंगे, 2 × 10⁻³ मीटर हो गया। हाउ मच टाइम, क्या पूछा है, टाइम पूछा है। हाउ मच टाइम अ रे विल टेक टू पास थ्रू द ग्लास स्लैब, इस ग्लास स्लैब से रे पास करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। टाइम का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं है, नो इशू, लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ी है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो c/v होता है। तो v कितना हो जाएगा यहाँ से, c/n हो जाएगा। c कितना है, 3 × 10⁸ है, और n कितना है, 1.5 है। सॉल्व करो, कितना आएगा, 8, 15 ऊपर में आएगा 10, तो 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 2 है ना, सिंपल। सो v की वैल्यू आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी आ गई स्पीड, ठीक है। तो हमने निकालना आता है यहाँ तक। अब पूछा टाइम, तो टाइम के लिए एक फेमस अपना एक फॉर्मूला है, ठीक, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा था कि सर जो स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाई टाइम होता है, पढ़ा है ना, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ से देखो टाइम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टाइम इक्वल हो जाता है डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना, और डिस्टेंस मीन थिकनेस, ठीक है, थिकनेस को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2 × 10⁻³ डिवाइड करेंगे स्पीड से, स्पीड कितनी होगी, 2 × 10⁻8, 2 से 2 कैंसिल, 10⁻³ इंटू 10⁻8 है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाता है। सो आंसर कितना आ गया, 10⁻, हाउ मच, -3 + 8 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो 10⁻5 सेकेंड्स आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया? वेट, वन मिस्टेक, ठीक है, हल्की सी एक मिस्टेक हो गई है। v की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 × 10⁸ है, -8 नहीं है, प्लस का होगा। तो प्लस जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। सो -8 एंड -3 हाउ मच, -11। सो आंसर जो होगा कितना होगा, 10⁻11 सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया आपका, 10⁻11 सेकेंड्स लगेंगे रे ऑफ लाइट को इस क्लास लैब से पास होने में। समझ में आया? सो होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। ओके, रिवाइज ऑल द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने किए सारे क्वेश्चन दोबारा से आप रिवाइज करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट ऑन मी, ठीक है, सभी कमेंट करेंगे, प्लीज़ कमेंट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द डाउट्स। एंड इफ यू वांट एनी अदर वीडियोज़ ऑफ एनी अदर टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 10th 9, प्लीज़ कमेंट ऑन द चैट बॉक्स। थैंक यू।